आज की इस वीडियो में हम एक डिजिटल क्लॉक बनाने वाले हैं यूजिंग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है जो बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। इस तरह की यह क्लॉक को हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे हम कोई वेबसाइट है उस पर रियल टाइम दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पर हम इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने कोड एडिटर में। ये हमारा कोड एडिटर है। यहाँ पे हमारे पास तीन फाइल्स हैं एक फोल्डर में, index.html और दूसरी है हमारी style.css और तीसरी है हमारी script.js। हमारे पास तीन फाइल्स होंगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अपनी style.css को लिंक करेंगे। style.css हमारी लिंक हो गई यहाँ पे, और उसके बाद में हम script.js की फाइल को भी हम लिंक कर लेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ सिंपली एक आईडी बनानी है, जो भी HTML में है हमें देना है, अपनी दोनों फाइल्स को लिंक करना है और एक सिंपल सी आईडी बनानी है। एक डिवीजन हम यहाँ पे ले रहे हैं, डिवीजन, और डिवीजन में हम अभी के लिए लिख रहे हैं टाइम, क्योंकि वो आउटपुट के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे आउटपुट हमें सिंपल डिवीजन जो होगी वो हमें दिखाई नहीं देगी, इसीलिए हमने यहाँ पे टाइम लिखा है। और इसको हमने दे दिया आईडी, दी है क्लॉक। ठीक, इतना काम है HTML में। अब हम यहाँ पे इसका आउटपुट अगर साइड में देखते हैं, प्रीव्यू देखते हैं, साइड में इसका अभी आउटपुट आ जाएगा। इस तरह से ये टाइम लिखा हुआ आ रहा है। ठीक, अब हम चलते हैं अपनी style.css वाली फाइल में। style.css में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग और मार्जिन होता है उसको हम 0 सेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर की हेल्प से जो बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग और मार्जिन होता है उसको हम 0 कर लेंगे। जिससे क्या हुआ कि जो अभी यहाँ पे पैडिंग और मार्जिन था वो 0 हो गया और ये बिल्कुल वैसे आ गया। अब हमें क्या करना है कि हमने जो डिवीज़न ली है, ये डिवीज़न है वो हमने किसके बॉडी टैग के अंदर ली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बॉडी टैग जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। बॉडी टैग को सिलेक्ट करेंगे और उसमें हम एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे। ये हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया। इसके बाद हम करेंगे कि डिस्प्ले फ्लैग्स, क्योंकि हमें इसे सेंटर में करना है, और जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर, ये क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टल सेंटर में आ गया, हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया, बट हमें वर्टिकली भी सेंटर में चाहिए, लाइक यहाँ पे हमें चाहिए। तो ये इसे यहाँ पे लाने के लिए हम क्या करेंगे कि अलाइन आइटम सेंटर करेंगे, बट अभी ये सेंटर में नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे इसे कोई भी हाइट नहीं दी है। क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग ही सेंटर में आएगा ना, कि जितनी हाइट होगी पेरेंट एलिमेंट की उसके सेंटर में आएगा। जब इसकी कोई हाइट ही नहीं है तो सेंटर में कहाँ से आएगा। इसीलिए हम यहाँ पे देने वाले हैं एक हाइट हम 100 VH की देंगे। तो क्या होगा कि वर्टिकल हाइट जब हमने 100 VH दी तब यहाँ पे ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, मिड पॉइंट पे। अब हम सिलेक्ट करने वाले हैं जो यहाँ पे हमने आईडी दी थी, एक डिवीजन बनाई थी, डिवीजन को हमने आईडी दी थी क्लॉक। इस आईडी को हम सिलेक्ट करने वाले हैं यहाँ पे। अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे CSS में। ठीक, क्लॉक को सिलेक्ट किया और इसको हम क्या करेंगे कि एक फॉन्ट साइज हम यहाँ पे दे देते हैं 3 REM का हमने फॉन्ट साइज दे दिया। उसके बाद हम करेंगे कि बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया। ठीक, अभी ये सही नहीं लग रहा है, इसका हमें टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट करना होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कलर जो है इसका वाइट कर दिया इस तरह से। अभी यहाँ पर देखो तो ये बिल्कुल चिपका हुआ है, तो हमें कुछ पैडिंग भी चाहिए होगी। तो पैडिंग के लिए हम करेंगे कि पैडिंग 20 पिक्सल, जिससे क्या होगा कि जो टेक्स्ट था वो अब हमें थोड़ा स्पेस ले लेगा, यहाँ पे थोड़ा स्पेस, और इसके जो कॉर्नर हैं वो बिल्कुल शार्प हैं, तो हम इसको राउंडेड कर सकते हैं। तो बॉर्डर रेडियस हम 10 पिक्सल की लेंगे, जिससे इसके कॉर्नर जो हैं वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक, इतना काम था CSS में। अब हमें CSS में कुछ भी नहीं करना है। मतलब यहाँ पे हमारी HTML कंप्लीट हो गई। HTML में जहाँ पर अगर किसी आपको एग्जिस्टिंग वेबसाइट में ऐड करना है तो वहाँ पर ओनली एक डिवीज़न लेना और आईडी क्लास दे देना।
CSS और जावास्क्रिप्ट आपकी वहाँ पे लिंक ही होगी। अगर कोई वेबसाइट ही आप क्रिएट कर रहे हो तो CSS और वो लिंक होगी। तो CSS वाली फाइल में ये क्लॉक वाला ऐड कर देना, ओनली क्लॉक वाली सेक्शन ऐड करना। और जावास्क्रिप्ट में अब हम क्या करने वाले हैं, एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन को नेम हमने दिया अपडेट क्लॉक, मतलब जो क्लॉक है वो अपडेट होती रहनी चाहिए। ठीक, और यहाँ पे हम पैरामीटर्स को यूज नहीं करेंगे। ठीक, अब हम यहाँ पे दो वेरिएबल बनाएंगे, दो या कांस्टेंट या वेरिएबल। हमने यहाँ पे कांस्ट के थ्रू बनाया वेरिएबल। ठीक, कांस्ट नाउ में हम क्या करेंगे कि न्यू डॉट डेट, यहाँ से जो एग्जिस्टिंग मतलब जो रियल टाइम में डेट है उसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं कि कांस्ट दूसरा बना रहे हैं कि हमें चाहिए टाइम, हमें डेट नहीं चाहिए, हमें ओनली टाइम चाहिए। डेट में क्या होता है कि डेट में सारी चीज़ें होती हैं। डेट में जब हम डेट को सिलेक्ट करते हैं तो टाइम होता है, डेट होती है, और एक मतलब उसका कौन सा रीजन है वो रीजन भी होता है, टाइम जोन भी होता है, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। बट हमें ओनली टाइम चाहिए अभी के लिए। अगर हम पूरा अगर सिलेक्ट कर लें, ठीक, टाइम को अगर हम नाउ, जो हमने ये डेट ली है, डेट को हमने क्या किया, जो डेट हम ले रहे हैं रियल टाइम, उसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ नाउ वाले वेरिएबल में सेव कर रहे हैं, और दूसरा वेरिएबल हम टाइम बना रहे हैं। क्योंकि हमें नाउ वाले वेरिएबल में जो डेट मिली है उसमें से ओनली टाइम को हमें निकालना है। अगर यहाँ पे हम पूरा लेते हैं, अभी के लिए हम पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं कि टू लोकल स्ट्रिंग, अगर हम लोकल स्ट्रिंग में इसे लेते हैं, ठीक, इससे थोड़ा हम इधर बढ़ा देते हैं लोकल स्ट्रिंग। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पे हमें टाइम तो मिल गया है, बट वो हमें शो भी तो कराना है, टाइम को शो कराना है। शो कराने के लिए हमें यहाँ पे शो कराना होगा ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, किस एलिमेंट में हमें शो कराना है, जो यहाँ पे हमने क्लॉक वाली आईडी दी थी इस आईडी में हमें शो कराना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी और क्लॉक, और इसके अंदर हम लिख देंगे कि इनर टेक्स्ट, और टेक्स्ट कौन सा टेक्स्ट हमें शो कराना है, जो टाइम है उसको शो कराना है। ठीक, तो यहाँ पे हम टाइम को शो कराएंगे। अभी यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगा, इसके लिए हमें नीचे लिखना होगा सेट इंटरवल, और सेट इंटरवल में जैसे ही हम लिखेंगे कि अपडेट क्लॉक लिखेंगे जैसे ही, तो ये हमें क्या होगा कि देखो डेट भी आ रही है और टाइम भी आ रहा है। डेट और टाइम वो क्या है कि अपडेट कर दे रहा है कि डेट और टाइम, जो हमने यहाँ पे टाइम लिखा था वो हट गया है। और इसे हम हटा भी सकते हैं। ठीक, इसे हटा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसे हटा दो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब हमारा जावास्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है। इस तरह से लिखा। अभी हमें क्या मिल रहा है, लोकल स्ट्रिंग, इसमें क्या है डेट और टाइम है। बट अगर हमें ओनली टाइम चाहिए तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि टाइम। ठीक, और यहाँ पे बस टाइम पे ही हम, बट यहाँ पे अभी पहले हमारा क्या था यहाँ पे कि लोकल स्ट्रिंग था, ओनली इस तरह से था। लोकल स्ट्रिंग है तब हमें क्या मिल रहा है, डेट भी मिल रही है और टाइम भी मिल रहा है। बट जैसे ही हम इसमें करते हैं कि टाइम, लोकल टाइम स्ट्रिंग, क्योंकि हमें यहाँ पे डेट और टाइम दोनों चीज़ें मिल रही थी, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, नाव के अंदर हमें डेट और टाइम दोनों चीज़ें मिल रही थी। पहले हम एग्जिस्ट मतलब सेम टू सेम यूज कर रहे थे, बट यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे जो नाव है, नाव से हमें क्या निकालना है कि ओनली टाइम, ओनली यहाँ पे हमने टाइम वाली स्ट्रिंग को निकाल रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे ये रियल टाइम शो कर रहा है। इस तरह से एक डिजिटल क्लॉक बन जाती है हमारी। ठीक, ये बनाना बहुत ही सिंपल है। और इसमें क्या, कहीं भी अपनी वेबसाइट है, वेबसाइट के हेडर में, फूटर में, या जहाँ पर भी टाइम शो कराना चाहते हो वहाँ पे करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।